बीकन हाई स्कूल कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ स्वच्छ भारत अभियान। पिछले भाग में हमने देखा कि खुले में शौच करने से किस प्रकार की बीमारियां होती है और उसके बाद देखा कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक सप्ताह तक स्वच्छ भारत अभियान जन जागृति के लिए कैसे चलाया। अब हम आगे देखते हैं। दुखदायक स्थिति यह है कि आज भी हमारे देश में खुले में शौच करने की मजबूरी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो खुले में शौच करना बीमारियों को आमंत्रण देना है। साफ पानी उपलब्ध नहीं होने, खुले में शौच और सफाई के अभाव के कारण डायरिया, निमोनिया, हैजा, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां आज भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, जिससे अनेक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। भारत में हर वर्ष डायरिया के कारण 5 वर्ष से कम उम्र के 4 से 5 लाख बच्चों की मौत हो जाती है। डॉक्टरों का कहना है कि सभी मौसमी बीमारियां खुले में शौच करने के कारण होती है। इसके अलावा खुले में शौच के कारण त्वचा संबंधी बीमारियां, आँखों में तकलीफ, स्केबीज, इनीमिया और आंतों में कीड़े जैसी बीमारियां भी जन्म लेती है, जिससे किडनी खराब होने और तपेदिक होने का खतरा बढ़ जाता है। तो खुले में शौच करने से और भी कितनी सारी खतरनाक बीमारियां हो जाती है। इससे अगर हमें बचना है तो खुले में शौच नहीं करना चाहिए और शौचालय का ही बंधन हमें अपने आप लगाना है, क्योंकि खुले में शौच करने के कारण ही डायरिया, निमोनिया, हैजा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां खत्म होती नहीं है। और आँखों में तकलीफ, स्केबीज, इनीमिया, आंतों में कीड़े, ऐसी बीमारियां भी जन्म लेती है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार मनुष्य के 1 ग्राम मल में 1 करोड़ बैक्टीरिया, 1000 परजीवी शिष्ट और 100 परजीवी अंडे पाए जाते हैं। ये जब हवा में उड़ते हैं तो आसपास रहने वाले लोग कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। खुले में शौच करने से अनेक माध्यमों से वही मल हमारे घरों और खाने पीने की वस्तुओं तक पहुंच जाता है। वायरस फैलाने का सबसे बड़ा माध्यम मक्खी है, जो मल पर बैठती है और फिर घरों तक पहुंचकर खाने पीने की चीज़ों पर बैठ जाती है। इससे हैजा, टाइफाइड और डायरिया जैसी बीमारियां फैलती है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक मक्खी एक दिन में कम से कम 3 किलोमीटर तक उड़ती है। उसके पैरों और आँखों में मल चिपका रहता है, जो खाने पीने की चीज़ों में घुल जाता है और वह खाने के साथ हमारे पेट में चला जाता है। इसके अलावा यदि कोई बहते हुए पानी के किनारे खुले में शौच कर रहा है तो वह पानी के साथ बह जाता है। हो सकता है कि आगे कोई स्नान करने के लिए या कुल्ला करने के लिए उस जल का उपयोग करे। इससे गंदगी उसके पेट में पहुंच जाएगी। खुले में किया गया शौच मिट्टी में मिल जाता है, जिससे वहाँ उगाई गई सब्जियां भी बीमारियों का सबब बन सकती है। साथ ही पालतू जानवर जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, गाड़ियों के पहिए, जूते, चप्पल भी
खुले में किए गए शौच को घरों तक पहुंचाने का जरिया बनते हैं। तो इस परिच्छेद में बताया गया है कि खुले में शौच करना कितना खतरनाक साबित हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताया है कि यूनिसेफ का एक रिपोर्ट बताता है कि 1 ग्राम मल में 1 करोड़ बैक्टीरिया, 1000 परजीवी शिष्ट और 100 परजीवी अंडे पाए जाते हैं। खुले में शौच करने से टाइफाइड और डायरिया जैसी बीमारियां फैलती है और इसे पहुंचाने का काम मक्खियां करती है और मक्खियां 3 किलोमीटर तक उड़ती है और उसके पंखों और पैरों में ये मल चिपका रहता है और खाने पीने की चीज़ों तक ये घुल जाता है, क्योंकि मक्खी जो है ये खाने पीने के चीज़ों पर बैठ जाती है और हमें पता भी नहीं लगता। खुले में शौच करने के साथ ही खुले में अगर नदी के किनारे, पानी के किनारे अगर हमने शौच किया तो वही सब शौच पानी में मिल जाता है और पूरा पानी गंदगी से भर जाता है। हो न हो आगे कोई स्नान करता हो नदी के किनारे या कुल्ला करता हो तो समझ लो कि वो बीमारी के चपेट में आ ही जाएगा। और उसी नदी के किनारे अगर सब्जियां उगाई जाती है उसी पानी में, तो उस सब्जियों में भी बीमारियां फैलने का सबब बन सकती है। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, गाड़ियों के पहिया, जूते, चप्पल भी खुले में किए गए शौच के कारण बीमारियां फैलाने का जरिया बन सकती है। व्यक्तिगत सफाई के साथ साथ सामाजिक सफाई भी उतनी ही आवश्यक है। सामाजिक सफाई से आशय अपने घर का कूड़ा कचरा दूसरे के घर के सामने या रास्ते में नहीं डालने से है। हम खुले में पेशाब न करें और जगह जगह नहीं थूकें। देश के समस्त विद्यालयों में भी शौचालयों की व्यवस्था करना जरूरी है, क्योंकि इससे बच्चों को बेहतर शिक्षा और बेहतर वातावरण मिल सकता है। इससे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाली छात्राओं की संख्या कम हो सकेगी। स्वच्छ भारत अभियान की राह में कई रुकावटें हैं, जिसके कारण बीमारियों को भी पांव पसारने में मदद मिलती है। ये है गंदा पानी पीना, मानव अपशिष्ट का सही तरीके से निपटान नहीं करना, व्यक्तिगत सफाई और खाने पीने की चीज़ों की स्वच्छता पर ठीक से ध्यान नहीं देना, ठोस और तरल कचरे का ठीक से निपटारा नहीं करना, सफाई के अभाव में शिशु मृत्यु दर और कुपोषण पीड़ित बच्चों की संख्या बहुत अधिक है। यदि साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए तो हम न केवल अपने आसपास के वातावरण को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि बीमारियों से भी बच सकते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के तहत वर्ष 2019 तक देश के हर घर में शौचालय बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। वर्ष 2016 के बजट में स्वच्छ भारत अभियान के लिए 11,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसमें गांवों के लिए 9,000 करोड़ और शहरी क्षेत्रों के लिए 2,300 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। खुले में शौच मुक्त होने वाले गांवों को इनाम देने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत प्राथमिक आधार पर आवंटन का प्रावधान है। 2019 महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का वर्ष है। हमारा राष्ट्रीय संकल्प है कि हम 2019 तक पूरे देश को
स्वच्छ और सुंदर बना सके। गांधी जी का सपना तभी साकार होगा, कृतज्ञ राष्ट्र की यही बापू को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो हमने देखा कि किस प्रकार खुले में शौच करना और उससे बीमारियां फैलना। अब व्यक्तिगत सफाई के साथ साथ सामाजिक सफाई भी उतनी ही आवश्यक हो गई है। सामाजिक सफाई का आशय यह है कि कूड़ा कचरा जो है, अपने घरों का कूड़ा कचरा दूसरे के घर के सामने नहीं डालना है। यहाँ तक कि विद्यालयों में भी शौचालय की व्यवस्था करना। पढ़ाई छोड़ देने वाली छात्राओं की संख्या इसी कारण कम हो रही है, तो उसे कम नहीं होने देना है। स्वच्छ भारत अभियान की राहों में कुछ रुकावटें भी है, जिसके कारण ये बीमारियां पांव पसारने के लिए मदद हो रही है। जैसे कि कौन सी ये रुकावटें हैं? गंदा पानी पीना, मानव अपशिष्ट का सही तरीके से निपटान नहीं करना, व्यक्तिगत सफाई, खाने पीने की चीज़ों की स्वच्छता ठीक से उसका ध्यान नहीं देना, ठोस और तरल कचरे का ठीक से निपटारा नहीं करना। इससे शिशु का मृत्यु दर भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। कुपोषण का मतलब है बच्चों को अच्छी तरह से खाना, पेट भर का खाना नहीं मिलता है, जिससे कुपोषण भी बढ़ रहा है। तो इसलिए सफाई पर पूरा ध्यान हमें देना है। और राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के तहत 2019 तक हमने हर घर में शौचालय बनाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है, जिसके लिए शहरी और ग्रामीण इलाकों के लिए कुछ रुपए आवंटन भी किए गए हैं। 2019 महात्मा गांधी की 150वीं जयंती है और तब तक राष्ट्रीय संकल्प है कि देश पूरी तरह से स्वच्छ और सुंदर बन सके, और यही बापू को सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। तो हमने देखा इस पाठ में कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमें क्या क्या करना है और क्यों करना है, स्वच्छता कितनी ज़रूरी है, स्वच्छता से हमें कितने लाभ मिलते हैं, अगर स्वच्छता हमने नहीं रखी तो हमें उसका खामियाजा कैसे भुगतना पड़ सकता है। धन्यवाद।